नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। हमारे खास बुलेटिन एमपीसीजी 2020 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर से। रामचरितमानस विवाद को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह विवाद 2023-24 चुनाव के लिए हो रहा है, सिर्फ वोट के लिए रामचरितमानस पर राजनीति हो रही है। अनेक प्रदेश हैं जहां रामायण की रचना, कितने भाषा में रामायण की रचना हुई है, तो वो जैसे लिखे उसी प्रकार से आपको स्वीकार करने का आज की परिस्थिति में जरूरत नहीं है। जो मूल तत्व है उसकी विवेचना, कुल तत्व है उसकी विवेचना करिए और उसके जो सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करिए जो आज आपके लिए जरूरी है। तो और ये जो वाद विवाद कर रहे हैं वो गलत है। आप रामायण में जो अच्छी चीज़ें उसको ग्रहण कर लीजिए ना, उसमें जो मान लो आपको नहीं जानता उसको छोड़ दीजिए। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ से 2 सवाल पूछे हैं। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ से पूछा कि पीएम सम्मान निधि में जब पीएम पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ ने सीएम रहते आधे अधूरे किसानों के नाम क्यों भेज दिए? यदि समय से नाम भेज दिए होते तो आपका क्या बिगड़ जाता? वहीं कमलनाथ ने किसानों से फसल खरीदी का भुगतान 3 दिन में करने का वादा किया था। आपने भुगतान तो छोड़ो, किसानों की फसल तक नहीं खरीदी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ट्वीट करते हुए 2 सवाल किए। कमलनाथ ने पीएम सम्मान निधि और रकम की रिकवरी को लेकर सवाल किया। वहीं दूसरा सवाल पूछा कि मैंने किसानों को गेहूं पर 160 रुपए बोनस दिया था, आपकी सौदेबाजी की सरकार बनते ही किसानों का बोनस भी बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम, आपका क्या बिगड़ता था? अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6000 रुपया आता, आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस विधायकों की टिकट को लेकर रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि रमन सिंह हमारे विधायकों की चिंता छोड़ अपनी चिंता करें। वे मंत्री रहते अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाए थे। पुरंदेश्वरी ने तो उन्हें छोटा चेहरा मानने से भी इंकार कर दिया था। इतना ही नहीं, भाजपा विधायकों से कहा गया है कि टिकट नहीं मिलेगा, दूसरे को ढूंढ ले, इसलिए रमन सिंह को अपनी चिंता करनी चाहिए। वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर मामले पर रमन सिंह के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन को आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच की अनुमति की मांग करनी चाहिए। वे किस नियम के तहत 10 सवालों के जवाब देने की बात कह रहे हैं? बता दें कि एसीबी ने रमन के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी है, लेकिन राजभवन ने अब तक जांच की अनुमति नहीं दी है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 3 विधायकों के मामले में तीनों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मध्य प्रदेश के विधायक अजब सिंह कुशवाहा, जजपाल सिंह जज्जी, राहुल लोधी को विधायकों की सुविधाएं मिलती रहेंगी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद तीनों को वेतन और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। कुशवाहा को जमीन की धोखाधड़ी के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है। इसी तरह जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र संबंधी फैसले को लेकर उन पर एफआईआर करने पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन रद्द किए जाने पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। यानी कि तीनों विधायक की बजट सत्र में उपस्थिति को लेकर अब कोई संशय नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी 22% कम कर दी गई है, एलपीजी सब्सिडी में 75% की कमी, मनरेगा में 32% की कमी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 12% की कमी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सहायता कार्यक्रम में 17% की कमी, अल्पसंख्यक कल्याण में 66% की कमी और खाद्य सब्सिडी में 31% की कमी कर दी गई है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट में कुछ नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट से हर वर्ग को निराशा हाथ लगी है, इसलिए अमृतकाल का नहीं बल्कि मृतकाल का बजट है।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक और विवादित ट्वीट के खिलाफ इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी और एक मीडिया संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आवेदन दिए हैं। ये शिकायत अलग अलग थानों में दर्ज कराई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एडिटेड फेक वीडियो ट्वीट किया है, जबकि दिग्विजय सिंह ने 1 साल पहले एक कार्यक्रम में वीर सावरकर की किताब का जिक्र करते हुए गौमांस को लेकर के बयान दिया था। लेकिन हितेश वाजपेयी ने पूरे वीडियो को प्रसारित करने की जगह दिग्विजय का कूट रचित और एडिटेड वीडियो ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस वजह से दिग्विजय सिंह की हिंदू विरोधी छवि बनी है और उन्हें गौमांस खाने वालों का समर्थक बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के SC ST OBC मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के राजू का कहना है कि आरक्षण कानून विधानसभा में पास किया गया है, लिहाजा राज्यपाल को इस पर तत्काल साइन करना था, लेकिन पता नहीं क्यों राज्यपाल ने इसे रोक के रखा हुआ है। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने भी एक बार फिर इसे बीजेपी की साजिश करार दी है। लखमा का कहना है कि जनता जान चुकी है कि भाजपा ने ही आरक्षण कानून को रोका है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। वहीं इस मामले में पूर्व CM रमन सिंह का कहना है कि राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने अब तक वो जवाब नहीं दिए हैं। ऐसे में जब तक जवाब नहीं मिलता, राज्यपाल कैसे साइन कर सकती हैं? बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन इन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। कांग्रेस पार्टी एक फोकस्ड वर्क मिशन रूप से काम करेंगे। ये मिशन का मेन गोल ये है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में SC ST OBC माइनॉरिटी लीडर्स को डेवलप करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। राज्यपाल को रोक के रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के पिछड़ा वर्गों आदिवासियों सबक सिखाएंगे। महामहिम ने जानकारी मांगी है, वो आज तक वो 10 बिंदुओं पे जानकारी नहीं दिया है। जब तक वो जानकारी उपलब्ध नहीं हो जाएगा तब तक गवर्नर उसमें हस्ताक्षर कैसे कर सकती। मुझे लगता है कि क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। क्वांटिफाइबल डाटा आज भी इस विषय पे सरकार मौन है। पूर्व CM दिग्विजय ने बीजेपी पर साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के वीडियो ट्वीट का जवाब ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। मेरे CM रहते गौसेवा को प्रमुखता से लिया था और सैकड़ों गौशालाएं खोली गई थी। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने पूर्व CM दिग्विजय सिंह का एडिटेड फेक वीडियो ट्वीट किया, जबकि दिग्विजय ने 1 साल पहले एक कार्यक्रम में वीर सावरकर की किताब का जिक्र करते हुए गौमांस को लेकर बयान दिया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस एक्टिव मोड पर है और दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के नेता और मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पिछले 4 साल से गायब थी, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में नेतृत्व को बदल दिया और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं पूर्व CM रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस को भाजपा की बजाय खुद की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी से कांग्रेस को बेचैनी और घबराहट है। बीजेपी 4 साल कहीं दिख रही थी तो मुझे बता दीजिए। जिस साल चुनाव होता है उस साल ही बीजेपी दिखती है, बाकी 4 साल कहाँ थे बीजेपी? इसके नेतागण कहाँ थे? भाजपा के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, ना वो किसी वर्गों को लेके चलती है। वो एक वर्ग है जो व्यापारी वर्ग है, उन्हीं को लेके चलती है। तो जो स्थिति कांग्रेस की है कि विधायक आज से जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं वो उनकी हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं है, मैदान में जाने की नहीं है, तो अपनी पार्टी की चिंता करें। बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत हैं। 15 साल के विकास के काम और 8 साल के मोदी जी की उपलब्धियां, इतनी सारी बातें हैं बीजेपी के पास। गौशालाओं की बदहाली और गायों की मौत को लेकर कांग्रेस ने फिर से मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। ऐलान भी किया है कि बंद और बदहाल गौशालाओं में कांग्रेसी सरकार को नींद से जगाने के लिए गांधी चौपाल का आयोजन करेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में आंदोलन भी शुरू किए जाएंगे। कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार और गौवंश का अपने आप को सबसे बड़ा भक्त बताने वाली बीजेपी सरकार की तुलना करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 1087 गौशालाओं का निर्माण कराया था, जबकि राजधानी भोपाल में नई स्वीकृत गौशालाओं को शुरू ही नहीं किया गया।
इधर छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव के पहले सीएम भूपेश बघेल ने अपनी गाड़ियों का काफिला बदल दिया है। सीएम बघेल के काफिले की सभी नई गाड़ियां अब ब्लैक कलर की होंगी, तो सीएम भूपेश बघेल की गाड़ी का नंबर भी उनका लकी नंबर होगा। सीएम भूपेश बघेल के काफिले की सभी गाड़ियों का नंबर अब CG02 BB 0023 यानी 23 अंत में 23 होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन भी 23 अगस्त को आता है, लिहाजा सीएम भूपेश इस नंबर को लकी मानते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मानहानि केस मामले में शुक्रवार को भी भोपाल जिला कोर्ट में पेश नहीं हुए। दिग्विजय सिंह के वकील ने राज्यसभा की कार्यवाही और फ्लाइट लेट होने का हवाला दिया। भोपाल कोर्ट के जज विधान माहेश्वरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को 4 फरवरी यानी कि कल पेश होने के लिए कहा है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है और इससे पहले भी दिग्विजय सिंह अब तक किसी भी पेशी में कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। भानुप्रतापपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को 2 नए नामकरण का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांकेर मेडिकल कॉलेज इंदिरा गांधी कॉलेज के नाम से अब जाना जाएगा। वहीं भानुप्रतापपुर स्टेडियम का भी नाम बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब भानुप्रतापपुर स्टेडियम स्वर्गीय मनोज मंडावी के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर इस्लाम नगर का नाम बदलकर अब जगदीशपुर कर दिया है। इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर होने पर वहां के लोगों ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान गांव के लोगों ने आतिशबाजी भी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दी। साथ ही ढोल और नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने भी इस्लाम नगर के जगदीशपुर बनने पर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि उन्हें हार्दिक प्रसन्नता है कि इस्लाम नगर का नाम अब जगदीशपुर कर दिया गया है। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस्लाम नगर का नाम अब पुनः जगदीशपुर हो गया है, जो प्राचीन और ऐतिहासिक नाम था। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भानुप्रतापपुर के दौरे पर रहे। सीएम भूपेश बघेल ने गोंडवाना समाज के कार्यक्रम में भी शिरकत किया और भानुप्रतापपुर खेल मैदान का नाम स्वर्गीय मनोज मंडावी के नाम से करने की घोषणा की। साथ ही कांकेर मेडिकल कॉलेज को इंदिरा गांधी के नाम से करने का ऐलान किया और इस दौरान सीएम ने कुल 14 करोड़ 47 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। विदिशा में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने लाडलियों के लिए एक और ऐलान किया। सीएम शिवराज ने मेडिकल और इंजीनियर कॉलेज की फीस भरने का वादा किया है और मन से कहा कि प्रदेश में किसी भी गुंडे बदमाश को मैं नहीं छोड़ूंगा। माफिया से छुड़ाई गई 23,000 एकड़ जमीन गरीबों को दी जाएगी। कि तुम घर का खर्चा चलाती हो, बेटा बेटी अगर बीमार हो जाए तो दवाई का इंतजाम करती हो, बच्चों को अगर पीने के लिए दूध चाहिए तो पापा को उतनी चिंता नहीं होती जितनी मम्मी को चिंता होती है। वो कोशिश करती है कि अपने बेटा को, अपनी बेटी को वो दूध पिला पाए, फल खिला पाए, सब्जी खिला पाए, उनकी और कोई जिद हो बच्चों की तो वो पूरी कर पाए। बोलो करती हो कि नहीं करती? बहनों से पूछ रहा हूं, बोल के बताओ करती हो कि नहीं? और इसलिए मेरा मानना है कि पिता से ज्यादा, पापा से ज्यादा चिंता अगर करती है तो मम्मी करती है, माँ करती है। खुद भूखी सो जाती है लेकिन बच्चों को भरपेट खिलाती है। ये अन्नपूर्णा है जो सबका पेट भरती है, दुख भी बहुत सहती है। आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसी स्थिति में मेरी बहनों बताओ, तुम्हें खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे धीरे से बोल रही हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर वाली बहनें बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? और उधर वाली बहनें बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सुनो मेरी बहनों, जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश में होगा। जो कोई ने नहीं किया वो तुम्हारा भैया करेगा। भांजियों के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। अब बहनों के लिए, बहनें सोच रही होगी कि भैया तो भांजियों से ज्यादा लाड़ करता है। अरे भांजियों से तो करता ही हूं, लेकिन बहनों से भी बहुत प्यार करता हूं। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे हर दुख और तकलीफ को पीना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। सर,
अब इसके बाद भी मैं कह रहा हूं भैया, अपने अपने गांव में अगर कोई बिना राशन के छूट गया हो तो विकास यात्रा आ रही है, आवेदन दे देना। 5 तारीख को संत रविदास जी जयंती के दिन विकास यात्रा चालू होगी। कोई और रह गया होगा तो उसको भी फ्री में राशन दिया जाएगा। कोई वंचित नहीं रहेगा बहनों और भाइयों, कोई वंचित नहीं रहेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। हमने कह दिया राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट। काहे की कांग्रेस कौन सा काम किया था कोई बता दे। फ्री राशन, अगर कोई नाम छूट गया हो तो नाम जोड़ा जाएगा। और खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां पर 108 फीट ऊंचा भगवा ध्वज फहराया जाएगा। विधायक आशीष छाबड़ा ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से चर्चा के बाद यह ऐलान किया है। रामनवमी के मौके पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के हाथों इसका लोकार्पण होगा। बेमेतरा में श्रीमद् भागवत पुराण कथा के अंतिम दिन इसका ऐलान किया गया। 27 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 28 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। 1 और 2 मार्च अभिभाषण पर चर्चा के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस तरह देखा जाए तो बजट पर चर्चा के लिए 10 दिन ही मिलेंगे। सत्र में सरकार की ओर से सभी वर्गों को साधने की कोशिश होगी। कांग्रेस के पास भी सरकार को घेरने का यह आखिरी मौका होगा। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर कांग्रेस आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे रायपुर के दौरे पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ मजबूत राज्य है। बीजेपी ने सभी राज्यों में विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक भी कांग्रेस विधायक को तोड़ नहीं पाई, उधर गए नहीं। आरक्षण विधेयक में राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं के होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने काम कर दिया है। राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल दिल्ली वालों की सुनती है। कभी बसपा सुप्रीमो कांशीराम के सहयोगी रहे फूल सिंह बरैया, जो अब कांग्रेस के नेता हैं, और 5 फरवरी को उनकी बेटी निधि का विवाह समारोह ग्वालियर में होने जा रहा है। वर वधू को आशीर्वाद देने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश के सैकड़ों नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन इस शादी से ज्यादा चर्चा शादी के कार्ड की हो रही है, क्योंकि बरैया परिवार का ये कार्ड नारों से भरा हुआ है। कार्ड पर कोई धार्मिक चिन्ह या चित्र नहीं, बल्कि सबसे पहले संत रविदास, छत्रपति साहू जी महाराज, भगवान बुद्ध, महात्मा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम का चित्र है। और आमंत्रण पत्र को संकल्प और संघर्ष पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जूदेव के गढ़ जशपुर में आम आदमी पार्टी सिंधमारी की तैयारी में। आपके प्रदेश प्रभारी संजू झा, पूर्व राज्यसभा सांसद और जशपुर रियासत के राजा रणविजय सिंह जूदेव के निवास में उन्होंने बैठक की। बंद कमरे में दोनों के बीच चर्चा हुई, जिसके बाद से रणविजय सिंह जूदेव को आप में शामिल कराने की सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आप संगठन के प्रभारी ने इसे एक सौजन्य मुलाकात बताया। बता दें कि रणविजय सिंह जूदेव बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड पर है। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति विभाग में बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। कांग्रेस ने एससी विभाग में 65 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अनुशंसा के बाद नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की विधायक रंजना साहू ने पीएम आवास के लिए कुमारी शैलजा से राज्य सरकार से राज्यांश दिलाने की मांग की है। विधायक रंजना साहू ने कहा है कि आप घर ना होने का दर्द बखूबी समझती होंगी। केंद्र ने बजट में पीएम आवास के लिए 66% राशि तय की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से छत्तीसगढ़ सरकार राज्यांश नहीं दे रही है, जिससे प्रदेश में 16 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुट चुका है। वोटर लिस्ट अपडेशन का काम किया जा रहा है। इसके बाद भी वोटर आईडी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मध्य प्रदेश में 10 लाख से भी ज्यादा वोटर आईडी मिले हैं जिनके पते गलत हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले आगर मालवा जिले के हैं। ये जिला 16 अगस्त 2013 को अस्तित्व में आया था, लेकिन बीते 10 साल में 4.5 लाख से लेकर 5 लाख मतदाताओं के पते अब भी जिला शाजापुर में ही है, जबकि तहसील आगर है। और इस तरह 1 लाख आईडी टीकमगढ़ के हैं।
मध्य प्रदेश के भोपाल में जेएमबी आतंकी मामले में एनआईए ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में आरोपी हमीदुल्ला, शहादत हुसैन, तलहा फारूक पर भारत के खिलाफ साजिश रचने की प्लानिंग का आरोप है। भारत के खिलाफ हिंसा फैलाने का षड्यंत्र ये रच रहे थे और इस मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 6 भोपाल के ऐशबाग से गिरफ्तार किए गए हैं। चार्जशीट में एनआईए ने बताया कि हिंसक आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से अवैध रूप से भारत में आरोपी दाखिल हुए थे। भारतीय मुसलमानों को हिंसक जिहाद की तैयारी के लिए प्रभावित करने, कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने के लिए अपने दूसरे सहयोगी के साथ एक आपराधिक साजिश रचने का इन पर आरोप है। बलौदाबाजार में औषधि विभाग ने 2 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त की है। औषधि विभाग ने शारदा मेडिकल स्टोर सिमगा में छापेमार कार्रवाई की और नकली दवाइयों से भरे बॉक्स को जब्त किया। आयुर्वेदिक में एलोपैथिक दवा मिलाकर खपाई जा रही थी। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। और इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।